जय गुरुदेव बच्चों। आओ बच्चों, आज हम वचन के बारे में जानते हैं, जो आपका हिंदी व्याकरण में चैप्टर नंबर 6 है। तो बच्चों, हम जानते हैं कि वचन क्या होते हैं और हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो यहाँ पे एक उदाहरण मैंने लिखा है, देखिए। मोहन के पास एक बिल्ली है और सेकंड वन, रोहन के पास 4 बिल्लियाँ हैं। तो बच्चों, ये 2 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखे। अब इन दोनों में आपको क्या अंतर दिखाई दे रहा है? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इन दोनों में क्या अंतर है। फर्स्ट सेंटेंस में मोहन के पास एक बिल्ली है और सेकेंड सेंटेंस में रोहन के पास कितनी बिल्लियाँ हैं? 4 बिल्लियाँ हैं। मतलब इन दोनों वाक्यों में हमें बिल्लियों की संख्या का पता चल रहा है, बिल्लियों के नंबर का पता चल रहा है कि किसके पास कितने बिल्लियाँ हैं। तो बच्चों, शब्द के जिस रूप से संख्या का बोध यानी उसका पता चले कि वो कितनी संख्या में है, तो उसे वचन कहते हैं। अर्थात शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक या एक से अधिक होने का पता चलता है, उसे वचन कहते हैं। इसे हम आपकी टेक्स्ट बुक के एक उदाहरण से और समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पे पहले ऊपर जो चित्र बने हुए हैं उससे हमें पता चलता है कि ये गिनती में कितने हैं। पहला गुब्बारा, संतरा, तारा। इन चित्रों से हमें क्या पता चल रहा है कि ये गिनती में कितने हैं? एक है ना। इससे पता चल रहा है ना कि ये सब एक है, गुब्बारा एक है, संतरा एक है और तारा भी एक है। अब ठीक उसी के नीचे देखिए, गुब्बारे, संतरे, तारे। अब इन चित्रों से हमें क्या पता चल रहा है कि गिनतियों में ये एक से अधिक है। एक से अधिक मतलब एक से ज़्यादा है ना। ये हमें पता चल रहा है ना। तो बच्चों, शब्द के जिस रूप से पता चलता है कि वह एक है या अनेक है, उसे वचन कहते हैं। और ये हमारी परिभाषा भी है। तो चलिए एक बार और दोहराते हैं इस परिभाषा को। शब्द के जिस रूप से पता चलता है कि वह एक है या अनेक, उसे वचन कहते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, अब हम देखते हैं वचन के प्रकार। आपको पता है वचन के कितने प्रकार होते हैं? वचन 2 प्रकार के होते हैं। पहला एक वचन और दूसरा बहुवचन। तो बच्चों देखिए कितना इजी है ये। इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि एक वचन में क्या होगा, कोई भी एक वस्तु के बारे में बात होगी। और बहुवचन में एक से अधिक, बहु यानी बहुत सारे, एक से ज़्यादा वस्तुओं के बारे में, संख्या के बारे में हमें यहाँ पे पता चलेगा। तो चलिए अब हम इसे एक वचन और बहुवचन को और विस्तार से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले एक वचन। देखिए एक वचन की परिभाषा, जिस शब्द से पता चले कि वह गिनती में एक है, उसे एक वचन कहते हैं, है ना। आपको मैंने बताया था उदाहरण देके कि जिससे हमें पता चले कि यह कितनी है, एक है, उसे क्या कहते हैं? एक वचन। देखिए एक और उदाहरण इसका हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है लड़की, आँख, किताब। अब इन शब्दों से हमें क्या पता चल रहा है कि ये कितने हैं? एक है। तो ये कौन से वचन हुए हमारे? एक वचन। अब हम इसके बाद देखते हैं बहुवचन। बहु यानी एक से अधिक, बहुत सारे। अब इसकी परिभाषा, जिस शब्द से पता चले कि वह गिनती में अनेक यानी बहुत सारे, अनेक है, उसे बहुवचन कहते हैं। अब इसके उदाहरण देखते हैं। लड़कियाँ, आँखें, किताबें, ये सब किसके उदाहरण हैं? बहुवचन के। इन सब शब्दों से हमें पता चल रहा है ना कि ये तो बहुत सारे हैं। लड़कियाँ, बहुत सारी लड़कियाँ होगी। आँखें, किताबें, ये तो बहुत सारे हैं, इसलिए ये क्या हुए? हमारे बहुवचन के शब्द हुए। तो बच्चों, अब हम और कुछ शब्द पढ़ते हैं जिससे हमें एक वचन वाले शब्दों को बहुवचन में बदलना आ जाएगा।
तो आपकी व्याकरण टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 30 पर ये शब्द दिए हुए हैं। तो चलिए अब हम इसे पढ़ते हैं। एक वचन बच्चा, तो उसका बहुवचन क्या हो जाएगा? बच्चे। फिर एक वचन कपड़ा, कपड़े। ताला, ताले। चूहा, चूहे। कमरा, कमरे। पंखा, पंखे। लड़का, लड़के। बोतल, बोतलें। आँख, आँखें। गेंद, गेंदे। नाव, नावे। पतंग, पतंगे। तो ये थे हमारे एक वचन वाले शब्द जिसको हमने बहुवचन में बदले। और भी शब्द है, देखिए आगे। माला, मालाएं। माता, माताएं। बालिका, बालिकाएं। सभा, सभाएं। खिड़की, खिड़कियाँ। गुड़िया, गुड़िया। चूहिया, चूहियाँ। नदी, नदियाँ। मक्खी, मक्खियाँ। कटोरी, कटोरियाँ। थाली, थालियाँ। मिठाई, मिठाइयाँ। तो ये पूरे शब्द क्या थे? हमने क्या किए? एक वचन को बहुवचन में बदले। अब कुछ शब्द हम ऐसे करते हैं जो बहुवचन वाले शब्द है उसको एक वचन में बदलने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं। जो बहुवचन वाले शब्द है उसे हम क्या करेंगे? एक वचन में बदलेंगे। तो पहला है केले, ये तो बहुवचन हुआ। अब इसका एक वचन क्या होगा? केला। सेकेंड वन कन्याएं, उसका एक वचन कन्या। थर्ड वन कविताएं, उसका एक वचन कविता। फोर्थ वन नदियाँ, उसका एक वचन क्या होगा? नदी। फिफ्थ वन थालियाँ, तो उसका एक वचन क्या होगा? थाली। तो बच्चों आप लोग भी घर पे इसी तरह एक वचन शब्द के बहुवचन और बहुवचन के एक वचन दोनों तरह बनाने का प्रयास करें। ठीक है। अब इसके बाद एक और महत्वपूर्ण बात देखिए, वचन बदलते समय बड़ी ई और बड़ा ऊ की मात्रा बदलकर छोटी ई तथा छोटा ऊ हो जाती है। तो बच्चों जब हम वचन बदलते हैं तो जो हमारी बड़ी ई होती है ना और बड़ा ऊ, इनकी जो मात्राएं होती है वो बहुवचन में छोटी ई और छोटा ऊ हो जाती है। ध्यान रखिएगा ये बात। एक बार और दोहरा देती हूँ मैं कि जब हम वचन बदलते हैं तो एक वचन में अगर हमारी बड़ी ई और बड़ा ऊ होगा, उसकी मात्राएं होगी, तो बहुवचन में जब उसका परिवर्तन हम करेंगे, उसे बदलेंगे, तो वो मात्राएं कौन सी हो जाएगी? छोटी ई और छोटा ऊ हो जाएगी। इसे आप उदाहरण द्वारा अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। जैसे कि फर्स्ट वन दवाई, तो देखिए एक वचन में दवाई का बड़ी ई है। अब दवाई यानी मेडिसिन जो हम खाते हैं वो। अब इसका हम बहुवचन करेंगे तो क्या हो जाएगा? दवाइयाँ। तो देखिए जो हमारी बड़ी ई थी वो क्या हो गई बहुवचन में? छोटी ई, और यहाँ पे चंद्र बिंदु। फिर सेकेंड वन वधु, फिर वधु ध में बड़ा ऊ की मात्रा है। अब इसका हम बहुवचन में परिवर्तन करेंगे तो क्या हो जाएगा? वधुए। तो ये जो ध है उसमें छोटा ऊ हो गया, देखिए, है ना। उसके बाद थर्ड वन बिल्ली, ली में कौन सी मात्रा है? बड़ी ई की, एक वचन में। और बहुवचन अगर हम बिल्ली का करेंगे तो क्या हो जाएगा? बिल्लियाँ। और जो हमारी बड़ी ई की मात्रा थी वो क्या हो गई? छोटी ई। तो बच्चों ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। तो एक बार और दोहरा लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़े। तो आज हमने क्या पढ़े? आज हमने वचन पढ़े। वचन यानी जिस शब्द से हमें पता चले कि वो एक है या अनेक है, उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। और वचन के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार, एक वचन और बहुवचन। एक वचन यानी एक और बहुवचन यानी एक से अधिक, बहुत सारे। तो एक वचन की परिभाषा देखते हैं। जिस शब्द से पता चले कि वह गिनती में एक है उसे एक वचन कहते हैं। और बहुवचन जिस शब्द से पता चले कि वह गिनती में अनेक है उसे बहुवचन कहते हैं। तो बच्चों ये था आज का हमारा चैप्टर।
आप इसे घर पे अच्छे से एक बार रीड कीजिए। धन्यवाद।